हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। एकक कोष्ठिका के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसका बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। कि वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका बार बार दोहराने पर, जो हम बना रहे थे क्रिस्टल लैटिस, इसको बार बार दोहराने पर ये हमारे पास क्या है बेटा, एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? एकक कोष्ठिका। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। ठीक है। एकक कोष्ठिका को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। मैं दोनों भागों को बता रहा हूं आपको। देखो, एक तो बांटा गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा बांटा गया है सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए होता क्या है कि इनको प्रिमिटिव को तो बोलते हैं हम मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। और इसको बोलते हैं हम केंद्रित एकक कोष्ठिका। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास क्रिस्टल जालक की जो सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे हम एकक कोष्ठिका कह रहे हैं, एकक कोष्ठिका में हम कणों के रखने के आधार पर जो हम अवयवी कण जो रखेंगे, अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या फिर आयन। मैंने आपको पहले बताया है जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, संरचनात्मक घटक होंगे, वो हमारे पास कौन कौन होंगे? या तो हमारे पास होगा बेटा एटम, या हमारे पास क्या होगा बेटा मॉलिक्यूल, या हमारे पास होगा आयन। आयन आप जानते हो, एक तो होता है हमारे पास क्या, कैटायन, एक होता है हमारे पास एनायन। ये हमारे क्या हैं? अवयवी घटक है, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, संरचनात्मक घटक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। मूल या आद्य एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? कि जब किसी एकक कोष्ठिका में, किसमें? एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हों। किस पर स्थित हों? केवल कोनों पर। केवल कोनों पर स्थित हों तो ऐसी एकक कोष्ठिका को जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका में केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी एकक कोष्ठिका को मूल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। इस एकक कोष्ठिका को एक नाम और दिया गया है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में SCC, सिंपल क्यूब सेल। इसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है। मूल और आद्य एकक कोष्ठिका को एक नाम से और जाना जाता है बेटा, उसे हम बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। क्योंकि बेटा ये जो हमारे अवयवी कण जो रख रहे हैं, देखो ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ठीक है।
ठीक है, अब आपको डायग्राम थोड़ा सा ये सही लगेगा, है ना। देखो अब तो आपसे पूछे कि एकक कोष्ठिका कितने भागों में बांटा गया है, हम कहेंगे एकक कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मूल या आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। मूल या आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होते हैं, जो आप रख रहे हो, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो फिर केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा बेटा, देखो केंद्रित एकक कोष्ठिका में होगा क्या, होगा ये कि अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे, अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे, कोने के अलावा, कोने के अतिरिक्त कोनों पर तो उपस्थित होंगे। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका में कोणों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका को हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा, कोनों के अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं, तो ऐसी एकक कोष्ठिका को केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखो बेटा, कोने के अलावा कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कोने के अलावा होते क्या क्या हैं। तो मैं एक बार आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, देखिए इधर ये तो इसका होते हैं कोने। क्या होते हैं ये तो आपके होते हैं इसमें यहाँ कोने, ये कोने हैं। जहाँ भी मैं अवयव कण को रख रहा हूँ ना, ये सारे क्या है बेटा, कोने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फेस। फेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? फलक। ये फलक है। ये क्या है? कॉर्नर। कॉर्नर इसको बोलते हैं हम कोना। ये इसको हो गया सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। सेंटर हो गया बेटा, ये बीचों बीच सेंटर हो गया। ये इसके कोने हो गए, ये इसके फलक हो गए। अब देखो ये जो है ना, ये वाले, ये हो गए आपके इसके किनारे। किनारे, किनारे या क्या बोलते हैं इनको? एजेज, है ना। किनारे क्या बोलते हैं? एजेज। एजेज बोलते हैं किनारे या शीर्ष। ठीक है। अब आपसे पूछे एक घन में कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं, और कितने आपके किनारे होते हैं। तो बेटा हम जानते हैं कोने कितने होते हैं। कोने मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इधर। कोने, एक घन में कोने कितने होते हैं? 8। फलक कितने होते हैं? फलक की बात करें हम 6। किनारे कितने होते हैं? किनारे एजेज हम कहेंगे किनारे कितने होते हैं? 12। देखो बेटा ये कैसे पता चला हमको? कोने 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं। चलो मैं समझाता हूँ। देखो कोने तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो किनारे देखना। फलक बताऊँ किनारे बताऊँ? चलो पहले फलक बता देता हूँ। देखो एक फलक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। अब देखो एक इसके पीछे, एक इसके सामने। देखो मैं इस दोनों चीज़ों को यहाँ से देखो, एक इसको एक इसको, 5वां फलक दिख रहा है आपको पूरा पूरा। एक और दो को छोड़ो, ये फलक दिख रहा है आपको 5वां। मैं इन दोनों को छिपा लिया। देखो और छठा फलक बताऊँ मैं आपको? देखो छठा फलक बताता हूँ मैं आपको। देखो ये छठा फलक दिख रहा है आपको, 3 और 4। तो एक फलक तो ये था, कौन सा? ये वाला। एक फलक तो ये था 5वां, और ये आपका हो गया छठा फलक। तो फलक कितने हुए बेटा? 6। जैसे हमारे पास कमरा जो होता है, कमरे की 4 दीवार, 4 फलक तो हो गए, एक ऊपर एक नीचे।
तो हम कमरे से इसकी तुलना कर सकते हैं फलक की। भाई कमरा है, उसकी चार तो दीवार होती है चारों तरफ से, चारों दिशाओं में, एक ऊपर हम छत डालते हैं, नीचे क्या होती है हमारे फर्श होती है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने फलक हुए बेटा यहाँ 6। तो कमरे से तुलना कर सकते हैं। अब बात आती है किनारे की। किनारे देखता हूँ मैं, बताता हूँ आपको। देखो 1 2 3 4, ध्यान देना, 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गए ना, 10 11 और 12। नंबरिंग कर दो आप चाहो तो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसका नंबरिंग हो गई ना, ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, इसकी नंबरिंग 11, इसकी नंबरिंग 12। इस तरीके से हम बात करें तो किनारे कितने हो गए हमारे पास 12, फलक हो गए 6, कोने हो गए 8। तो कहने का मतलब केंद्रित एकक कोष्ठिका में जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा अन्य स्थान पर, अन्य स्थान कौन कौन हो सकते हैं? फलक हो सकता है, केंद्र हो सकता है, किनारे हो सकते हैं और बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, बीचों बीच हो सकता है। इन स्थानों पर भी यदि अवयवी कण पाए जाते हैं तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। कोनों पर तो यहां भी पाए जाएंगे, कोनों के अलावा बात कर रहा हूं मैं, फेस पे पा सकता है, कोने पर पा सकता है, बॉडी सेंटर्ड पे पा सकता है। कोने के अलावा यदि अवयवी कण आपके फलक पर, किनारे पर या केंद्र में भी पाए जाते हैं तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम क्या कहेंगे बेटा? सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका। इनके आधार पर इस एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सी एकक कोष्ठिका को? केंद्रित एकक कोष्ठिका को। देखो बेटा, हम केंद्रित एकक कोष्ठिका को कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में। देखिएगा, केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। एक तो होती है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी है हमारे पास फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरी हमारे पास अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलेंगे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात यह है कि इनको डिवाइडेशन करने का, इनको बंटवारा करने का आधार क्या है? क्या आधार है इनको बंटवारा करने का? भाई सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनको किस आधार पर बांटा गया है। देखो, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा बॉडी के सेंटर पर पाया जाता हो, इसका मीन्स आपको यहाँ एक एकक कोष्ठिका बनानी पड़ेगी। देखो, ये देखो एकक कोष्ठिका, ठीक है। कोनों के अलावा हम किसकी बात करेंगे यहाँ? कोनों के अलावा, कोनों के अलावा यदि अवयवी कण बॉडी के सेंटर पर हो तो ऐसी एकक कोष्ठिका को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। कहाँ हो? बॉडी के सेंटर पर। बॉडी यानी काय, शरीर को काय भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है हिंदी में, काय देह, है ना। तो यदि अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र पर भी पाया जाता हो तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। दूसरा है हमारे पास फलक केंद्रित। देखो, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा, किसके अलावा? कोनों के अलावा, ये देखो कोनों के अलावा, कोने पर तो सभी पर प्रेजेंट होंगे क्योंकि सेंटर्ड है ही वो कि कोनों के अलावा अन्य जगह पर पाया जाता हो। देखो, कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर, एक फलक ये रहा,
दूसरा फलक ये रहा इसका केंद्र, तीसरे का केंद्र, और ये हो गया हमारे पास चौथा का केंद्र। अभी बताया था मैंने, देखो बेटा आपको ध्यान दो, इस दोनों को मैं छिपा लूँगा, इसको देखो, इसको और इसको छिपा लिया। ये जो फलक दिख रहा है इसका केंद्र ये रहा, मैं इसकी जगह यहाँ रखूँगा, देखो इसकी जगह यहाँ रख दिया, और इसको दोनों छिपा लूँगा तो इसका केंद्र कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर। तो आप चेक कर लो, 6 फलक हो गए, 1 2 3 4, ये 5वां फलक था, ये 6ठा फलक का केंद्र है। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर। तो यदि अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर भी पाया जाता हो तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब बात आती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा, एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाता हो, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, ये फलक ऊपर बनाया तो इसका नीचे ये बनेगा। ठीक है, आप कहोगे सर हम तो यहाँ नहीं रखना चाहते, हम तो यहाँ रखेंगे इस पर, तो आप इसको लोगे तो इस पर रखोगे। दो विपरीत फलक लोगे, हमेशा ध्यान रखना। ऊपर रखा, दोनों पे रखा, यहाँ रखा तो आप यहाँ रखोगे। आप कहोगे सर नहीं हम तो इन फलकों पर रखेंगे, एक इस पर एक इस पर, तो आप इस पर रख सकते हो। तो जब अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाता हो तो ऐसी एकक कोष्ठिका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या बोलेंगे इसको? अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो बेटा एकक कोष्ठिका को दो भागों में बांटा गया है, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका में केवल कोनों पर पाया जाता है तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा सरल घनीय, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका हो गई बेटा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम BCC। काय केंद्र एकक कोष्ठिका क्या नाम दिया गया हमने? BCC। BCC का मतलब, B का मतलब होता है बॉडी, B का मतलब क्या होगा? बॉडी। C का मतलब होगा सेंटर्ड, और इस C का मतलब होगा क्यूब। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घन जैसी संरचना है ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया? घनीय। इसका नाम होगा बेटा FCC। इसको FCC कहेंगे। F का मतलब फेस, सेंटर्ड, क्यूब, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। और इसका मतलब होगा ECC। EC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूब। ये इनके क्या होंगे बेटा? एग्जाम्पल होंगे। घन के साथ इनका नाम जोड़ देंगे हम, BCC, FCC, ECC। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, BCC, FCC और ECC। ये आपको बुक में मिल जाएगा। आपको BCC, FCC और ECC मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बता दी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, एंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से एकक कोष्ठिका के प्रकार जो हैं वो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें यही देखना होता है कि यदि अवयवी कण केवल कोनों पर है तो वो आपकी मूल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है, और यदि अवयवी कण कोनों के अलावा बॉडी के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर और दो विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाता है तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम BCC, FCC और ECC के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपका ये एकक कोष्ठिका का जो प्रकार का जो टॉपिक है वो क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। ओके, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनके जो अवयवी कण होते हैं कि BCC, इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रिमिटिव वाली को इसको क्या बोलेंगे? मैं बताया था आपको बेटा SCC, है ना। तो इस तरीके से कितने यूनिट सेल हो गए बेटा हमारे पास? 4 SCC, दूसरी BCC, तीसरी हो गई हमारे पास FCC और चौथी हमारे पास हो गई बेटा ECC। ये तो हो गई आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका में, ये हो गई आपकी प्रिमिटिव एकक कोष्ठिका में।
ठीक है। अब इनमें किस प्रकार से अवयव कणों की संख्या आएगी, टोटल कितने परमाणु कण आएंगे रखे जा सकते हैं, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।